मैं एक खड़ी चट्टान से लटका हुआ हूँ और मेरे नीचे है करीब 152 मीटर की खाई। यहाँ हजारों मधुमक्खियाँ हैं, पर मैं वापस नहीं लौट सकता। इतनी बड़ी मधुमक्खियाँ मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे रस्सी को छोड़कर इन तक पहुँचना ही होगा। मैं हूँ हेजन नॉडेल, सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर और विल्डरनेस गाइड। मैं दुनिया भर के ट्रैवल लोगों के साथ रहा हूँ और मैंने उनसे उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्वाइवल स्किल्स भी सीखे। अब मैं इस दुनिया की कुछ एक्सट्रीम जगहों पर जा रहा हूँ और कुछ ऐसे चैलेंजेस लूंगा जो टेस्ट करेंगे मेरी नॉलेज, मेरा एंड्योरेंस और मेरे स्किल्स। यहाँ पर सर्वाइव करना सबके बस की बात नहीं। लोकल्स के एंशिएंट मेथड्स की मदद से मैं बताऊंगा कि कैसे बना जा सकता है एक प्राइमल सर्वाइवर। मैं डुलोंग वैली के बीचों बीच हूँ। करीब 160 किलोमीटर लंबा अनछुआ विल्डरनेस जो हिमालय के ईस्टर्न रिम के किनारे फैला है। ये दुनिया के सबसे रिमोट और जंगली इलाकों में से एक है। डुलोंग वैली चाइना के दूर दराज के साउथ वेस्ट में है। ये यूनान प्रोविंस के रिमोट बॉर्डर पर है। तेज रफ्तार से बहने वाली डुलोंग रिवर इस वैली में से ही बहती है और इसके चारों तरफ हैं 4.5 किलोमीटर ऊंची चोटियां जो आसमान छूती हैं। ये एक एंशिएंट और तकरीबन वर्टिकल फॉरेस्ट है। यहाँ जानलेवा किंग कोबरास और कुछ दूसरे ताकतवर प्रेडेटर्स घात लगाए रहते हैं। डुलोंग वैली करीब 1000 साल तक बाहरी दुनिया से कटी हुई थी। अब पहाड़ों पर एक नया रास्ता बनाया गया है जिससे ये आइसोलेटेड लैंड मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़ गई है। लेकिन वैली के सबसे वीरान कोनों में कुछ लोग आज भी एंशिएंट तरीकों से जिंदगी जीते हैं। डुलोंग यहाँ करीब 1000 सालों से रह रहे हैं। ये अपने कलरफुल वुवन फैब्रिक्स और ट्रेडिशनल फेशियल टैटूज के लिए जाने जाते हैं। इनकी कोई रिटन लैंग्वेज नहीं है, इसलिए कई जनरेशन से इनकी सर्वाइवल स्किल्स प्रैक्टिस और ओरल ट्रेडिशन के जरिए अगली जनरेशंस को सिखाई जाती रही हैं। ये इस फर्टाइल लैंड पर खेती करके जरूरी चीजें उगाते हैं और साथ ही पालतू जानवरों को पालते हैं। लेकिन आज डुलोंग लोग मॉडर्न मार्केट टाउन से जरूरत की चीजें भी लेते हैं जो वैली में और नीचे है, जहां वो अपनी उगाई चीजों को बेचते हैं और ये है उनका सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन इनकी वाइल्ड प्रोड्यूस सबसे ज्यादा महंगी बिकती हैं। इसलिए लेट स्प्रिंग में जब बर्फ पिघल जाती है तो डुलोंग ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं और बाजार में बेचने के लिए जंगली चीजें जमा करते हैं। कुछ ही दिनों में मैं भी डुलोंग लोगों के साथ चीजें जमा करने के एक खतरनाक मिशन पर निकलूंगा। हम खतरनाक रैपिड्स के पार जाएंगे और करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ेंगे ताकि रेयर वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स और वाइल्ड हनी जमा कर पाएं। इन बेशकीमती चीजों को बेचकर डुलोंग लोग जो पैसे कमाते हैं उनसे उनकी फैमिलीज का गुजारा चलता है। इस सफर पर निकलने से पहले मुझे यहाँ जिंदा रहने के कुछ जरूरी स्किल्स सीखने होंगे। हेलो, चेन है क्या? मुझे चेन से मिलना है। चेन, कैसे हैं? हाँ, मैं मिलकर अच्छा लगा। हाँ। इतने लंबे सफर के बाद थक गए। मेरे मेंटोर हैं चेन, जो मॉडर्न टाउन में भी रहते हैं और दूर दराज की इस बस्ती में भी। उन्होंने मुझे यहीं मिलने के लिए बुलाया है। चेन ने डुलोंग लोगों के जो जरूरी स्किल्स बचपन से सीखे हैं उन्हें मुझे कुछ ही दिनों में सीख लेना है, इसलिए बिना वक्त गवाए ये मुझे अपना पहला लेसन सिखा रहे हैं। हम विलेज के नॉर्थ में जा रहे हैं जहाँ डुलोंग लोगों के फिशिंग ग्राउंड्स हैं, पर वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। यहाँ बहुत फिसलन है, रस्सी पकड़ के मेरे पीछे आओ। अच्छा, ऐसा करना है, ठीक है। हाँ हाँ, आ जाओ। रुको तो सही, थोड़ा वक्त तो दो। जल्दी करो। इस तरह ये लोग नदी के दूसरी तरफ जाते हैं। डुलोंग लोग सैकड़ों सालों से इस तरह के सस्पेंशन ब्रिजेस बनाते आए हैं। इन्हें पार करना उनके लिए बड़ा आसान है। उन्होंने बताया कि एक बार में एक ही इंसान इसे पार कर सकता है। इसमें हैरत की बात नहीं है क्योंकि यह जमा की गई लकड़ियों और बेलिंग वायर से बना हुआ है। अब मेरी बारी है।
डरावना है। अगर ये टूट गया और मैं नदी में गिर गया तो पता नहीं जिंदा भी बच पाऊंगा या नहीं। एकदम बुरी तरह हिल रहा है ये। मुझे संभल कर कदम रखना है। जरा सा फिसला तो मैं इन तारों के बीच के गैप में से